सावन मतलब सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है ये तो एक पूरा एहसास है ना? जब आसमान से बूंदें गिरती हैं और मन बस शिव भक्ति में भीग जाता है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो जानकारी है उसके जरिए हम सावन के इसी मिले जुले रूप को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कहाँ धर्म है, कहाँ आस्था है और कहाँ विज्ञान और प्रकृति की अपनी एक लय है, ये देखना है। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे वो समुद्र मंथन की कहानी, फिर सोमवार के व्रत, मानसून के वैज्ञानिक पहलू और हमारी जिंदगी पर इसका असर, ये सब कैसे आपस में जुड़ता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं धार्मिक जड़ों से। सावन और शिव जी का संबंध तो बहुत गहरा माना जाता है। हाँ। सबसे आम कहानी जो सुनते हैं वो समुद्र मंथन की है, जब हलाहल विष निकला था और शिव जी ने उसे पी लिया सृष्टि को बचाने के लिए। हाँ, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि विष की जलन इतनी ज्यादा थी अच्छा, कि देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया ठंडक पहुंचाने के लिए। तो क्या ये जो सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है वो वहीं से शुरू हुई होगी? संभव है, बिल्कुल संभव है। उस शीतलता को याद करते हुए, उस आभार को जताते हुए। और इसी भक्ति का एक और रूप है सावन सोमवार का व्रत। हाँ, श्रद्धालु उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र ये सब चढ़ाते हैं। और एक मान्यता ये भी तो है, खासकर अविवाहित लड़कियों में, कि इससे मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हाँ, ये मान्यता बहुत प्रचलित है। शायद ये उस कहानी से भी जुड़ती है जब माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव जी को पति के रूप में पाया था। अच्छा, हाँ। और एक और चीज, कावड़ यात्रा, वो तो भक्ति का एक अलग ही स्तर है। ओ हाँ, वो तो बिल्कुल अलग नजारा होता है। सैकड़ों मील पैदल चलना, गंगा जल लेकर, और फिर शिवलिंग पर चढ़ाना। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये आत्म अनुशासन, संयम, तप, इन सब का प्रतीक है। सही कहा। आस्था कैसे इंसान को शारीरिक और मानसिक सीमाओं के पार ले जा सकती है, ये दिखता है इसमें। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आस्था से थोड़ा हटकर देखें तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक पहलू भी है सावन का? हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। जुलाई अगस्त मतलब हाँ, मॉनसून का पीक टाइम। सही। बारिश होती है, हवा साफ होती है, धूल मिट्टी बैठ जाती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, लगता है जैसे प्रकृति खुद को रिफ्रेश कर रही हो। और सिर्फ प्रकृति ही नहीं, देखिए हमारे शरीर पर भी इसका असर होता है। आयुर्वेद में भी मानते हैं हाँ, कि बरसात में हमारी पाचन शक्ति, मतलब वो जो पाचन अग्नि कहते हैं, हाँ, वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो ये जो सावन में व्रत रखते हैं या हल्का खाना खाने को कहते हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है? हाँ, काफी हद तक। ये सिर्फ धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि शरीर की जरूरत के हिसाब से बना एक सिस्टम जैसा लगता है। मतलब व्रत रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है? बिल्कुल। शरीर को अंदर से साफ होने का, डिटॉक्सिफाई होने का मौका मिलता है, और इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर हो सकती है। ये तो बड़ा दिलचस्प है, कैसे हमारी पुरानी प्रथाएं अनजाने में ही सही वैज्ञानिक बातों से जुड़ी हुई हैं। हाँ, यही तो खूबी है। अच्छा, और वो जो कहते हैं कि बारिश के मौसम में एक खास तरह की ऊर्जा होती है, कुछ लोग उसे नेगेटिव भी मानते हैं। हाँ, सुना है मैंने भी। तो इसमें शिव पूजा या वो मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, इसका क्या रोल हो सकता है? देखिए, नेगेटिव ऊर्जा का कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण देना तो मुश्किल है, पर यह सच है कि मौसम का हमारे मूड पर असर पड़ता है। हाँ, वो तो है। उमस भरे दिन या बादल छाए रहें तो थोड़ा उदासी सी लगती है। बिल्कुल। ऐसे में ध्यान करना, मंत्र जाप करना, ये मंदिर की घंटियों की आवाज, ये सब चीजें क्या करती हैं, मन को शांत करती हैं, फोकस बढ़ाती हैं। हाँ, और ध्वनि तरंगों का, साउंड वाइब्रेशंस का हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर पॉजिटिव असर होता है, ये तो विज्ञान भी मानता है। तो ये मन को साधने का एक तरीका हुआ, चाहे इसे धार्मिक नजरिए से देखें या मनोवैज्ञानिक। सही। और सावन का असर हमारी कला, हमारी संस्कृति पर भी तो कितना गहरा है। अरे बिल्कुल। लोकगीतों में, कविताओं में, फिल्मों में सावन मतलब प्रेम, विरहा, उम्मीद, भक्ति। वो गाने याद आ जाते हैं, रिमझिम गिरे सावन। हाँ, सुनते ही पूरा माहौल आंखों के सामने आ जाता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारी भावनाओं को दिखाता है। और किसानों के लिए, उनके लिए तो ये जीवन का मौसम है। सबसे जरूरी, नई फसल की बुआई, धान, बाजरा, मक्का, पूरी कृषि अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये जीवन का चक्र है एक तरह से। नवीनीकरण, निर्भरता, ये सब सिखाता है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो सावन सिर्फ पूजा पाठ या व्रत का समय नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुआयामी अनुभव है। ये खुद को देखने का, प्रकृति से दोबारा जुड़ने का, और शरीर, मन, आत्मा में एक बैलेंस, एक संतुलन खोजने का अवसर है। हाँ,
धर्म, विज्ञान, संस्कृति, जीवन सब यहाँ आकर मिलते हैं। यहाँ एक बात सोचने लायक है, जैसे पानी की हर बूंद शिव तक पहुंचकर मिल जाती है, क्या उसी तरह आस्था, अनुशासन और प्रकृति से जुड़ाव इंसान को उस आंतरिक शांति और संतुलन तक ले जा सकता है जिसकी उसे शायद हमेशा तलाश रहती है। हर हर महादेव। जय सावन, जय शिव शंकर।